हमने कहा किसके द्वारा आपका, तो रोजेन मुंड अपचयन द्वारा। तो ये आपकी बाइनम अक्रिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत पूछी जाएगी पेपर। ठीक है, होता क्या है, हमने कहा कि जो बेंजाइल क्लोराइड होता है, तो बेंजाइल क्लोराइड क्या होगा आपका, ये आपका बेंजाइल क्लोराइड होगा, यानी बेंजीन के साथ क्या होगा आपका, ये COCl लगेगा आपका। ठीक है, ये बेंजाइल क्लोराइड किसके साथ अक्रिया करेगा आपका, हाइड्रोजन के साथ अक्रिया कराया जाएगा आपको। ठीक है, जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें पैलेडियम और आपका क्या, बेरियम सल्फेट, ये उत्प्रेरक प्रयोग किए जाएंगे आप। ठीक है, इसके साथ ही साथ क्या रखा जाएगा आपका, जाइलिन, इसमें जाइलिन रखा जाएगा, या फिर हम क्या कह सकते हैं, इसमें सल्फर रख सकते हैं। जब इसके उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या होगा आपका, आप ध्यान दोगे यहाँ पर कि जो दो, यहाँ पर क्या बनेगा आपका, CHO का फॉर्मेशन होगा और क्या निकल जाएगा आपका, HCl निकल जाएगा। कैसे निकला आपका, तो आप देखोगे एक आपका क्या है, Cl है, तो एक H एक HCl निकल जाएगा, एक H क्या होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा आपका, तो जी क्या बना आपका, ये बन जाएगा आपका बेंजल जेड का फॉर्मेशन होगा। और ये आपकी क्या कहलाएगी, आपकी रोजन मुंड अपचयन कहलाती है। इसी और ध्यान देना क्या, कि ये सिर्फ क्या एरोमेटिक कंपाउंड बनाती है, नहीं, ये क्या होगा आपका, एलिफेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करती है आपकी। कैसे करती है, हमने जैसे कहा आर जो COCl है, यानी कि आपका अम्ल हैलाइड जो है, तो अम्ल हैलाइड का जब भी अपचयन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ में करा देंगे आपका। सेम कंडीशन में क्या होगा आपका, पैलेडियम होगा, बेरियम सल्फेट होगा और जाइलिन होगी आपकी, और साथ में क्या होगा आपका, सल्फर। और जब इसका साथ अपचयन कराएंगे क्या हो जाएगा आपका, RCHO का फॉर्मेशन, यानी कि आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और क्या निकल जाएगा आपका, HCl यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब एक इसमें से क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है कि आपका यहाँ पर सल्फर किस लिए रखा जाता है, सल्फर क्यों रखा जाता है, या जाइलिन क्यों रखी जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका पैलेडियम और बेरियम सल्फेट द्वारा क्या किया जा रहा है, आपका हाइड्रोजन के साथ इसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम जाइलिन या फिर आपका सल्फर यहाँ पे ना रखें तो क्या होगा आपका, इसका अधिक मात्रा में अपचयन हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या बन जाएगा आपका, एल्कोहल का फॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा। तो एल्कोहल के फॉर्मेशन को रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर सल्फर या फिर आपका जाइलिन क्या करते हैं, एक उत्प्रेरक विष के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अच्छा उत्प्रेरक विष क्या होता है आपका, उत्प्रेरक विष वह होता है जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करता है, घटाने का काम करता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जाइलिन और सल्फर क्या आपका, इसकी क्रियाशीलता को घटा रहा है। पेपर में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, पूछ सकते हैं कैसे, कि आपका यहाँ पर सल्फर किस लिए रखा गया, तो आप बताओगे सल्फर एक उत्प्रेरक विष का काम करता है जो इसके अपचयन क्रिया को क्या करता है, धीमा कर देता है, ताकि आपका सिर्फ क्या बन सके, आपका बेंजल्डिहाइड या आपका फॉर्मल्डिहाइड का या एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो सके आपका। ठीक है, नोट बनाने की जो आपकी तीसरी विधि है, थर्ड नंबर विधि कौन सी आपकी, ये आपकी है क्या, गाटरमान अपक्रिया, गाटरमान अपक्रिया। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली बाइनम अपक्रिया है, यानी कि नाम पर आधारित अपक्रिया बहुत पूछी जाती है। ठीक है, अब इसको हमने आपको पीछे कहां कराया था, एलिफेटिक एल्डिहाइड में इसको बता चुके हैं आपको। ठीक है, अब कहा आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड में भी गाटरमान अपक्रिया का प्रयोग के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन इसके द्वारा कैसे किया जाएगा, 3 स्टेप में अपक्रिया होती है आपकी। जो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन उसमें क्या होगा आपका, कि जो HCl है और जो क्या आपका हाइड्रोजन साइनाइड है, पहले ये दोनों क्या करेंगे आपस में, एक मिक्सचर बनाएंगे आपका। जो मिक्सचर बनेगा वह मिक्सचर क्या करेगा, बेंजीन के साथ क्रिया करेगा आपका। पहले मिक्सचर क्या बनेगा आपका, ये बनेगा HN डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, ये मिक्सचर फॉर्मेशन बनेगा आपका। सेकेंड स्टेप में क्या होगा आपका, ये जो मिक्सचर बना है यह मिक्सचर क्या करेगा आपका, यह मिक्सचर बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा आपका। ठीक है, बेंजीन के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, HN आप डबल बॉन्ड CHCl लिख सकते हैं आप ऐसे। ठीक है, तो आप देखोगे क्या ये अपक्रिया किसके उपस्थिति में होती है, यह अपक्रिया होती है एनहाइड्रस आपका AlCl3 के प्रेजेंस में अपक्रिया कराना आपको। ठीक है, तो क्या देखने मिलेगा आपका, कि जो बेंजीन में हमारा क्या होता है, यहाँ पे H पाया जाता है आपका, तो ये H और यहाँ से क्या आपका Cl, ये यहाँ से निकल जाएगा, किस रूप में निकलेगा आपका, HCl के रूप में यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा आपका। और आप देखोगे यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, ये एक संकर लवण का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, जो संकर लवण बनेगा ये कैसा होता है आपका, अस्थायी फॉर्म में रहता है, यानी CH
डबल बॉन्ड NH। आपको ध्यान रखना है जहां से आपका Cl लगा है वहीं से क्या करना आपको ऐड करना, इसलिए CH डबल बॉन्ड NH बनेगा आपको, ठीक है। और ऐसे लगता है यहाँ से रिलीज हो गया आपका। जो थर्ड स्टेप है, इस स्टेप में क्या होगा आपका, ये जो कंपाउंड बना है इस कंपाउंड के क्या कराना आपको, जल अपघटन कराना, यानी इसकी क्रिया जो है आपका, इसकी क्रिया किसके साथ कराना, जल के साथ आप इसकी क्रिया करा दीजिए। किसके साथ, आपका H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे आपका। जब आप H2O के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आप क्या देखेंगे आपका कि यहाँ पे जो H है तो और यहाँ का NH, ये क्या होगा आपका NH3 यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी, निकल जाएगी आपकी, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका, यानी ऑक्सीजन परमाणु ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका CHO बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्या बनेगा आपका जो बेंजाइड का फॉर्मेशन। एक बार दोबारा समझ लीजिएगा, हमने कहा गाटरमान अपक्रिया, बाइनेम अपक्रिया, इसमें होता है क्या आपका, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड आपस में मिक्सचर बनाते हैं। वह मिक्सचर क्या करेगा आपका, बेंजीन के साथ क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, एक संकर लवण का फॉर्मेशन करेगा। जो संकर लवण बनेगा वह संकर लवण क्या करेगा आपका, जल अपघटन कराया जाएगा। जल अपघटन के फलस्वरूप क्या मिल जाएगा आपको, बेंजाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये पूरी अक्रिया क्या कहलाती है आपकी, ये कहलाती है आपकी गाटरमान अक्रिया के नाम से इसको जाना जाता है। और अगर आप चाहें तो इसके इन सबकी जगह पे एक रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। वो रिएक्शन कौन हो सकती है, अगर आप देखोगे कि इसकी जगह हम एक स्टेप में अगर रिएक्शन लिखना चाहें तो रिएक्शन कैसे आएगी आप ध्यान समझना। पहले अगर आप एक स्टेप में लिखना चाहेंगे रिएक्शन तो क्या देखोगे आप कि बेंजीन की क्रिया कराओगे सीधे, बेंजीन की किसके साथ, HCl के साथ, और किसके साथ आपका HCN के साथ, और क्या बन जाएगा यहाँ से सीधे आपको क्या बन जाएगा, बेंजाइड बन जाएगा। ये कंपाउंड का फॉर्मेशन। वन स्टेप आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, अगर थ्री स्टेप में जाओगे तो आपको जो आएगा